हेलो माय डियर फ्रेंड। आज एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। चूँकि अभी मेरा एग्ज़ाम का प्रेशर था, जिसकी वजह से हम वीडियो बनाना थोड़ा समय के लिए गैप किए थे, और इसी जोश के साथ एक न्यू वीडियो के साथ लाया हूँ। आज से फिर वीडियो कंटिन्यू रहेगा ऑन यूट्यूब। अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक ईमेल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बीटेक में टोटल आपको M4 तक पढ़ना है। मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथमेटिक्स सेकंड, मैथमेटिक्स थर्ड एंड मैथमेटिक्स फोर्थ। ये आपका पूरा बेसिक प्लान रहेगा। बीटेक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, CSE, EE, ECE, ये सारे ब्रांच के लिए। तो वैसे देखा जाए तो हर एक ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स इज ए कॉमन सब्जेक्ट, और जिसमें आज हम बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल वाइज हम वीडियो को प्रमोट करेंगे और अपलोड करेंगे ऑन यूट्यूब। तो जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट में आपको टोटली 5 जो है थ्योरी पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी हो जाएगा रॉल्स थ्योरम, सेकंड है मैक्लॉरियंस थ्योरम, थर्ड है टेलर्स थ्योरम, 4 है मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड 5 है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखिए, जो आपका रॉल्स थ्योरम है, चूँकि ये स्मॉलेस्ट थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, जल्दी इंड हो जाएगा। बट ये जो मैक्लॉरियंस थ्योरम है रॉल्स थ्योरम पे ही बेस्ड है। रॉल्स थ्योरम पे ही बेस्ड मैक्लॉरियंस थ्योरम है। ये भी छोटा है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। बट टेलर्स थ्योरम जो है, टेलर्स थ्योरम हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ये आपको मिनिमम 20 वीडियो 30 वीडियो तक ये अपलोड होंगे, क्योंकि ये बड़ा थ्योरी है, इसमें टाइम भी लगेगा, नॉलेज भी अच्छा इसमें मिलता है। तो आज बिना देर किए हुए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं रॉल्स थ्योरम के द्वारा। रोका अभी से कता रोके है। तो चलिए, आज जो न्यू थ्योरम है उस थ्योरम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप कोई भी पॉइंट जानिएगा, कोई भी थ्योरी जानिएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सेल्फ प्रिपेयर, खुद से प्रिपेयर कीजिए। और जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉल्स थ्योरम के बारे में, रॉल्स थ्योरम, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि आखिर रॉल्स थ्योरम कैसे वर्क करता है, इसके कितने स्टेप्स में ये इसका आंसर आता है। तो अगर देखा जाए तो इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्क कैसे करता है। पहले अगर कोई भी क्वेश्चन को आप अप्रोच कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो उसके लिए आपको वर्किंग प्रिंसिपल जानना चाहिए, वर्किंग जानना चाहिए कि आखिर इसको हम कैसे रिजॉल्व करें। जैसे आप खाना खाते हैं तो उसके लिए आपको हाथ को पहले साफ करना पड़ता है, फिर आप खाते हैं। तो इसलिए वो भी क्या है, एक वर्किंग ही है। आपका प्रिपेयर होते हैं खुद, तब जाके आप खाना खाने के लिए रेडी होते हैं। इसी तरह आपका रॉल्स थ्योरम है, इसके लिए भी आपको भी सेल्फ प्रिपेयर होना पड़ेगा, और फिर आप इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल। रॉल्स थ्योरम के लिए अगर देखा जाए तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि f(x) कोई फंक्शन दिया है, x² + 2x + 9। ये क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन है, आप इसको क्या कीजिएगा, फंक्शन ऑफ x को क्या कीजिएगा, 0 इक्वल कीजिएगा, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, x² + 2x + 9 = 0, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। जैसे कि आप इसको 2 4 वाले रैखिक समीकरण के द्वारा निकालिएगा, तो इसका 2 पॉइंट निकलेगा, 1 2 1 1 ऐसे करके कुछ 2 पॉइंट निकलेंगे। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस पे प्रमोट करना है। जैसे ये दोनों एक्स एक्सिस है, इस पे प्रमोट कीजिए और फिर इसका स्लोप निकालिए, स्लोप निकलेगा। फिर इस स्लोप को पॉइंट P मानिए और P को 0 के इक्वल कर दीजिए, और इसी P को हम C भी बोलते हैं। और ये C जो है आप फिर क्या कीजिएगा, ये जो P निकला है, P जो निकला है, इस P को पहले क्या कीजिएगा, ये फंक्शन ऑफ x में जाइएगा,
एक्स में जाइएगा और इस फंक्शन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स निकलेगा। इस एफ डैश एक्स को 0 को इक्वल कीजिए और यहाँ पे एक्स की जगह पे सी पुट करना है, सी पुट कीजिएगा तो एफ डैश सी जो है वो सी में एफ डैश सी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये हो गया आपका रॉल्स थ्योरम का आंसर। तो वो जो था आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला कंडीशन था, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर फिर भी आपको उसमें डाउट रहे, अच्छा से सॉल्व नहीं हो पाए, तो उसके लिए आपको हम न्यू कंडीशन दे रहे हैं। जैसे कि आपको दो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे कि हम पॉइंट निकालने के लिए बोले थे, लेकिन इस बार क्या है, 2 पॉइंट दिया रहेगा, जैसे जिसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे स्लोप a, b है ना। तो 2 स्लोप दिया रहेगा, एक स्लोप a है, एक स्लोप b है। आप क्या कीजिएगा, और क्या दिया रहेगा गिवन में, देखो गिवन में आपको दिया रहेगा स्लोप जो कि a, b है। फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा जो कि x² + 2x + 9 है। ये क्या है, आपका फंक्शन है। अब क्या कीजिएगा, बारी बारी से पहले इस फंक्शन को यानी x की जगह पे a पुट कीजिएगा तो एफ ए निकल जाएगा। जो भी निकले, मान लीजिए कि a² + 2a + 9 a पुट किए तो ये a का फंक्शन आ गया। फिर क्या कीजिएगा, इसी x में b का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ b आ जाएगा जो कि है b² + 2b + 9। तो फंक्शन ऑफ a भी आ गया, फंक्शन ऑफ b भी आ गया। अब क्या करना है, इस ये जो फंक्शन ऑफ x है, इस फंक्शन ऑफ x को एक बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि फंक्शन ऑफ x है, इसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या, ये जो फंक्शन ऑफ x है ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश x में, कन्वर्ट हो जाएगा। इस x यानी एफ डैश x में अब यहाँ देखिए, ये जो एफ डैश x है, ये जो एफ डैश x है, इस x में c को पुट कीजिएगा, यानी लिखना है पुट, फंक्शन ऑफ एफ डैश x है, इस पुट लिखना है पुट x = c। तो x जब पे c पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश c = कुछ आ जाएगा, आ गया। मान लीजिए कि यहाँ पे x² या फिर c² + 12 कुछ भी आ गया है ना। अब क्या कीजिएगा, ये जो c है, अब देखो एक बार डिफरेंशिएट किए थे, तो एफ डैश एक्स सी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन एफ डैश सी हो जाएगा = ये भी इंटीग्रेशन c² + 12 है ना। अब ये जो चूंकि हम एक बार डिफरेंशिएट किए थे तो एफ डैश सी में कन्वर्ट हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डैश और इंटीग्रेशन कट जाएगा तो बच जाएगा एफ सी = यहाँ पे एक बार c² को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, c² को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा c3/3 प्लस ये 12 जो है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है तो ये 0 हो गया। उसके बाद देखो ये क्या है, एफ डैश सी है, यानी एफ सी आ गया कितना, c² / 3। अब यहाँ पे c = कितना आ जाएगा, c = c² है ना, c³/3। अब c की जगह पे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। जो भी c की जगह पे जो भी वैल्यू है c की जगह पे पुट कर देना है, जो भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे और c का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये रहा आंसर। ऐसे चलिए, तो चलिए आज एक क्वेश्चन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पता चलेगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रमोट करते, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसी रॉल्स थ्योरम पे वैलिड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या करना है, वेरीफाई करना है। और फंक्शन दिया है फॉर द फंक्शन f(x) = x²। ये फंक्शन दिया हुआ है, मैंने पहले बोला था, एक फंक्शन दिया रहेगा, एक इंटरवल दिया रहेगा जिसको हम स्लोप बोलते हैं। तो ये इंटरवल दिया हुआ है -1, 1। ये जो -1, 1 है, पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन अगर करना है तो उसके लिए गिवन दिया रहता है। गिवन क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x क्या है, x² है ना। और यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरवल। इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप बोल देंगे। स्लोप क्या है, -1, 1। और एक चीज याद कीजिए, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा कि रॉल्स थ्योरम में स्लोप खोजा जाता है।
स्लोप इज नीडेड फॉर रॉल्स थ्योरम, ऐसे नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, स्लोप इज नीडेड फॉर रॉल्स थ्योरम, यानी स्लोप जो नीड होता है, स्लोप इज नीडेड फॉर रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम के लिए स्लोप जो है नीड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि रॉल्स थ्योरम में क्या मिलता है, स्लोप मिलता है, जिसको हम इंटरवल बोलते हैं। ये इंटरवल दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, मेरा क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लिए एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल को ए मान लेंगे, इस इंटरवल को बी मान लेंगे। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर -1 दिया हुआ है और बी बराबर +1 दिया हुआ है, -1 ये +1। अब क्या करेंगे, बारीकी से ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे और इसको इक्वल करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में एक्स जगह पे ए क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा, ए पुट किए हैं, फंक्शन ऑफ ए हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए बराबर कितना वैल्यू है, ए बराबर -1 है, तो ए बराबर यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो एफ -1 यानी ए की जगह पे क्या पुट किए, -1 पुट किए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ ए तो हो ही गया ना, फंक्शन ऑफ ए हो गया, और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी ये हो गया कि 2 बार है ना, तो 2 बार -1 को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक के 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ ए कितना आ गया, +1 आ गया। अब स्टेप सेकंड में जाएंगे, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट में कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, स्टेप सेकंड आ गया। अब स्टेप फर्स्ट में हम फंक्शन ऑफ ए निकाल लिए, अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ ए लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स को रख लिए एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा, एक्स के जगह पे बी पुट किए। इस तरह से यहाँ पर भी एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ बी कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब इस बी के जगह पे हम क्या, बी की वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है +1, तो +1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे एफ +1 इज इक्वल टू +1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ एफ बी फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू +1 इंटू +1, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1, दैट इज फंक्शन ऑफ बी कितना आ गया, +1। अब देखो स्टेप थर्ड में क्या करना पड़ता है, फंक्शन ऑफ ए को फंक्शन ऑफ बी के बराबर करना पड़ता है, जो कि फंक्शन ऑफ ए कितना है, +1 है, +1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी कितना है, +1 है, तो +1 ये हो गया। रॉल्स थ्योरम वैलिड लिख देंगे, यानी +1 बराबर में है, तो यहाँ पे लिख देंगे रॉल्स थ्योरम वैलिड। अब चूंकि रॉल्स थ्योरम क्या है, वैलिड है, तो इस क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि रॉल्स थ्योरम वैलिड हो गया ना, दोनों इक्वल हो गया, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो गया, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वैलिड है। जब रॉल्स थ्योरम वैलिड होता है तो फंक्शन ऑफ एक्स को, जो कि है एक्स स्क्वायर, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, इस x, ये जो x है, इस x जगह पे हम c पुट करेंगे, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में हम क्या खोजते हैं, दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम में हम स्लोप खोजते हैं, स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, c से। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, तो f डैश c आ जाएगा 2c, यहाँ पे भी c पुट किए, c पुट किए 2c हो गया। अब इस c को, यानी ये जो 2c है, यानी f, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड तो अब क्या करेंगे, ये मुझे आ गया है फंक्शन ऑफ, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c आ गया। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन ऑफ c को 0 के इक्वल करेंगे, यानी स्टेप थर्ड। अब क्या आ जाएगा, स्टेप फोर्थ आ जाएगा। चलो स्टेप थर्ड आ गया। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ c को 0 के इक्वल करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 2c को 0 इक्वल, या फंक्शन ऑफ c क्या कितना है, 2c है, 2c इज इक्वल टू 0।
चूंकि ये मल्टीपल में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2। इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही होगा आंसर। तो आज का एक वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन के साथ मैंने एंड किया। और अभी रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, अभी बहुत सारे फंक्शन ऐसे दिए रहेंगे जो कि कम्प्लेक्स होंगे, उसको भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम न्यू वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए टिल टाइम बाय बाय।